हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 एएसी का फर्स्ट स्टैंडर्ड का सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कमिटमेंट कैटेगरी के अंडर है। और एक बार मैं आपको उसका जो स्टैंडर्ड है वो पढ़ के बता देती हूँ। उसमें लिखा है एनईबीएच की बुक में कि स्कोप ऑफ द क्लिनिकल सर्विसेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर डिफाइंड। स्कोप ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज़ डिफाइंड। अब इसका मतलब क्या है, इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड्स चाहता है, क्या क्या रिकॉर्ड्स इसमें हम बना सकते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो एग्जांपल भी मैं इस वीडियो में दूंगी, साथ में मैं आपको रिकॉर्ड्स भी बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को सपोर्ट करने के लिए आपको एनएबीएच के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें या क्या एविडेंस रिकॉर्ड्स चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा गाइज़। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। अब तक हम देखते आए थे कि हमने जस्ट एक स्कोप का डिस्प्ले देना होता था। हॉस्पिटल में एक स्कोप लगा दिया कि हमारा हॉस्पिटल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पॉइंट वाइज स्कोप जो है वो प्रोवाइड करती है। फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, उसमें कहा कि आपने इसमें ये डालना है कि स्कोप क्या आप प्रोवाइड करते हैं या आप प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपने प्रोवाइडेड नॉट प्रोवाइडेड वो लिख दिया कि स्कोप आप अपने हॉस्पिटल में कौन से दे रहे हैं, कौन से नहीं दे रहे हैं, वो आप मेंशन कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपको बात मैंने पहले कही है कि स्कोप एक सीधा सा लिख दिया जाता था, हालांकि पहले की बुक्स में भी मेंशन किया हुआ था, बट किसी को समझ नहीं आता था कि स्कोप किस तरीके से लिखा जाए। ठीक है, तो जब भी असेसमेंट होती थी तो करेक्शन होती थी कि आपने जो आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने इनको लिखना है। तो धीरे धीरे क्या है, आगे असेसर्स इम्प्रूव करवाते गए और हॉस्पिटल्स जो हैं वो करते गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी इम्पॉर्टेंट इसमें कि 6th एडिशन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है। हालांकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में एएसी 1C में ये कहा गया है कि अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ आपको कि आपने इसमें करना क्या है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आपको ये बोला गया है कि हर एक डिपार्टमेंट, सुपर स्पेशलिटी, ब्रॉड स्पेशलिटी या कोई डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, उसकी हर एक सर्विसेज को आपने डिफ़ाइन करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, डिफ़ाइन करना है हर एक सर्विसेज को, हर एक डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट वाइज आपने अब इसको अलग अलग कर देना है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन सर्विसेज भी लिखनी है। इंक्लूजन मीन्स जो आप सर्विसेज अपने डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक्सक्लूजन मीन्स जो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मान के चलिए जैसे ऑर्थो डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और उसमें आपका एक ऑर्थो डिपार्टमेंट है। तो आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो है आपकी स्पाइन सर्जरीज, फ्रैक्चर्स का जो प्लास्टर है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, TKR THR की सर्विसेज दे रहे हैं। और एक्सक्लूजन में आपका आ जाएगा, जैसे आप स्पाइन कैंसर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है कि ऑर्थो का डिपार्टमेंट है, ये सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है, स्पाइन का कैंसर का ट्रीटमेंट आप नहीं देते हैं तो वो आप उसमें लिखेंगे, अपने ऑर्थो डिपार्टमेंट के बाहर आपने इसको डिस्प्ले करना है। और आपने जो आपकी SOP होगी उसमें भी डिफाइन करना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके हॉस्पिटल को जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक डिटेल्ड ब्रोशर होना ज़रूरी है। डिटेल्ड ब्रोशर होगा जिसमें आप अपने स्कोप ऑफ सर्विसेज को मेंशन करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैटेगरीज सर्विसेज के साथ। ठीक है, अब इसमें भी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे नेफ्रो का डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपने ये सर्विसेज देनी है जो आपकी इंक्लूजन है, मींस जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो, जैसे कि बायोप्सी, शंट्स, फिस्टुलाज, हेमोडायलिसिस,
ये आप अपने सर्विसेज अपने हॉस्पिटल में दे रहे हैं, अपने नेफ्रो डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, ठीक है। और जो आप नहीं प्रोवाइड करें, जो एक्सक्लूजन है, मान के चलिए आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, तो ये आपने उसमें अपने नेफ्रो डिपार्टमेंट के बाहर डिस्प्ले भी करना है और डिफ़ाइन भी करना है अपनी एसओपी में, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहले आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज डिफाइंड हो, और डिफाइंड कैसे हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के साथ, सर्विसेज के साथ, और साथ ही डिपार्टमेंट वाइज डिस्प्ले भी होनी चाहिए। आपको मैंने एग्जांपल बताया, एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का, एक नेफ्रो डिपार्टमेंट का, और आपके पास हर एक डिपार्टमेंट का ब्रोशर भी होना चाहिए, एसओपीज भी होनी चाहिए जिसमें स्कोप ऑफ सर्विसेज डॉक्यूमेंटेड हो। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि जितनी भी क्लिनिकल सर्विसेज हैं या डायग्नोस्टिक आउटसोर्स्ड सर्विसेज हैं जो आप अपने हॉस्पिटल में नहीं देते हैं सर्विसेज, वो आपकी आउटसोर्स सर्विसेज होगी, कहीं और से आप करवाते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपने अपनी एसओपी में डॉक्यूमेंट करना है डिपार्टमेंट वाइज। साथ ही साथ में इन सभी की इंफॉर्मेशन कि कौन से टेस्ट या फिर कौन से आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं आप आउटसोर्स करते हैं, बाहर से करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके स्टाफ को भी पता होना चाहिए। स्टाफ को इसलिए पता होना चाहिए, एक तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, दूसरा आप सही इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। अब समटाइम्स क्या होता है, स्टाफ के दिमाग से निकल जाती हैं ये चीज़ें, तो आपने पेशेंट को इन्फॉर्म करने के लिए कुछ तो करना होगा कि आप अपने पेशेंट को डायरेक्टली ये चीज़ें बता सकें। तो आप क्या करेंगे, उनके लिए वेबसाइट्स पे, जो आपके हॉस्पिटल की वेबसाइट्स होंगी, जो भी पर्सन आपका डील कर रहा है वेबसाइट, उसको बोल के इसमें चेंजेस करवा सकते हैं। इसमें वेबसाइट में आप ऐड करवा सकते हैं स्कोप ऑफ सर्विसेज जो भी डिपार्टमेंट वाइज हैं, जो आप दे रहे हैं, नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारा। साथ में आप इसको डिस्प्ले भी कीजिए। डिस्प्ले क्या है, ओपीडी जैसी जगह में कीजिए जहाँ पे आपके पेशेंट की सबसे ज़्यादा मींस जो भी सबसे ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस होंगी वहाँ पे आप इसको डिस्प्ले कीजिए। साथ ही साथ में आपने ब्रोशर प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो आई होप इतना जो है आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपने AAC 1C में क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको NABH के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स बताती हूँ कि NABH असेसर्स क्या देखते हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में। वैसे तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ आपके जो एविडेंसेस है वो कवर कर दिए हैं, बट स्टिल मैं आपको अलग से बता देती हूँ पॉइंट वाइज। फर्स्ट तो आपको चाहिए SOP, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर जिसमें आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज विद इंक्लूजन एक्सक्लूजन सर्विसेज लिखी हों, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज। तो आपके पास SOP होनी चाहिए, ब्रोशर होना चाहिए जिसमें आपके स्कोप डॉक्यूमेंटेड हो। सेकंड चीज़ है आपके स्कोप ऑफ सर्विसेज इंक्लूजन एक्सक्लूजन सर्विसेज, ये आपकी डिस्प्ले होनी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, वो भी क्राउडेड प्लेसेस पर जहाँ पे पेशेंट पढ़ सकें या पेशेंट के विजिटर्स पढ़ सकें, ठीक है। थर्ड है ब्रोशर्स, ये भी आपके डिपार्टमेंट वाइज हो। देन आपके स्टाफ की ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ठीक है, कि आपने स्कोप ऑफ सर्विसेज, आपके स्टाफ को पता है कि आप अपने हॉस्पिटल में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज और कौन सी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज। देन आपके जैसे लैब टेस्ट हो गए, डायग्नोस्टिक्स हो गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, MRI CT स्कैन, ठीक है। तो ये जो भी आपके स्कैन्स हैं या आपके डायग्नोस्टिक्स हैं, इमेजिंग है, जो भी आप आउटसोर्स करते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट आप आउटसोर्स करते हैं, तो आपने उसका रजिस्टर लगा के रखना है और रजिस्टर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। या रजिस्टर नहीं रखते कुछ लोग, उनका कोई फॉर्मेट होता है तो वो फॉर्मेट भी आप दिखा सकते हो। कुछ लोग क्या है, डिजिटलाइज आजकल सब कुछ हो रहा है तो सॉफ्टवेयर में ही इंक्लूड करवा लेते हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी आप अपना रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। बेसिकली आपको रिकॉर्ड चाहिए कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसका ट्रैक है आपके पास, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके पास होनी चाहिए वेबसाइट्स, देन ब्रोशर्स और डिस्प्लेज, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड आपको इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में चाहिए। आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और गाइज़ थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ।
तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।